नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस समय की बात करें तो हम सुमेरपुर कस्बे पे मौजूद हैं। जैसा कि देखा जा रहा है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध तरीके से जो मदरसे चल रहे हैं उन पर जो है जांच चल रही है। अधिकारियों को भेजा जा रहा है, अधिकारी जांच करते हैं। जो मदरसे फर्जी पाए जाते हैं, जो उन्हें या मान्यता दिलाने का प्रयास किया जाता है या फिर उन्हें जो है बंद करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार जो है हमारे साथ में कुछ लोग हैं नगर कस्बे से जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा पक्ष लेंगे। आखिरकार इसमें सरकार जो कार्य कर रही है कैसा कार्य कर रही है और क्या होना चाहिए, बातचीत करने का प्रयास करें। हमारे साथ में गौरव भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ, क्या आपका पद है? गौरव पांडे हूँ, जिला कार्य समिति सदस्य हूँ। जिस प्रकार से जांच चल रही है मदरसे में, आपका क्या मत है? देखिए, जांच तो एक प्रकार से देखा जाए तो अनुचित है। जांच का कोई मकसद ही नहीं बनता है, क्योंकि मदरसे के अंदर सभी कोई जानता है कि क्या पढ़ाई होती है। अगर मदरसे के नाम पर सिर्फ धांधली और सिर्फ जो है पैसों की लूट खसोट और सिर्फ लोगों को भड़काना और धर्म के नाम पर उत्पात मचाना है, ऐसे मदरसों को तत्काल रूप से बंद कर देना चाहिए। अगर मदरसों को बंद कर नहीं कर सकते हैं तो विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मदरसों के नाम पर सिर्फ उन्माद और सिर्फ धर्म के प्रति वैमनस्यता, दूसरे धर्म के प्रति वैमनस्यता की सिर्फ धारा है और कुछ नहीं। ऐसे मदरसों की जांच नहीं होती। ऐसे मदरसों को सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है जेसीबी चलवाओ। बिल्कुल, जैसा कि अभी तक निरंतर उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी बाबा का जो बुलडोजर चल रहा था, जिससे काफी लोग जो है बेहद खुश नजर आ रहे थे। जो बुलडोजर चल रहा था तो वो अवैध संपत्ति पे चलाया जा रहा था। इसी प्रकार से जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, 866 करोड़ प्रति वर्ष सरकार जो है मदरसे के नाम पे खर्च करती। इसे खर्च करने का क्या मतलब है, अभी तक जो स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं देखा जा रहा है, जो बात करें शिक्षा की, जैसा कि लोगों का कहना है कि मदरसे में शिक्षा दी जाती है, तो शिक्षा तो यहाँ जो सरकार के जो विद्यालय चल रहे हैं, तमाम प्रकार के विद्यालय हैं, जैसे माध्यमिक विद्यालय हो गया, आपका परिषदीय हो गया, आपका जो है प्राथमिक हो गया। इस प्रकार से जो है उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए जो है खर्च किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। इसी प्रकार से मदरसे में किया जाता है। तो आखिरकार जो मदरसों में बच्चों की संख्या देखी जाती है तो न के बराबर ही होती है। जैसा कि अभी कल ही हमारे मौदाहा कस्बे में एक मदरसे की जांच हुई, जिसमें हमारे अधिकारी गए, उन लोगों ने जांच की, उस मदरसे की मान्यता नहीं मिली, वो मदरसा फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था, जिसमें कि मात्र 49 बच्चे ही वहां पर जो है पढ़ने आते थे। उन्हें क्या शिक्षा दी जा रही थी इसके बारे में जानकारी ना ही मुझे है ना ही तमाम लोगों को। उस जानकारी के लिए तो केवल मौलवी ही जान पाएंगे उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। और भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी सर, क्या नाम हुआ? रणवीर सिंह। जो मदरसों की जांच चल रही है, जैसा कि कल भी देखा गया मौदाहा में एक मदरसा फर्जी पाया गया, इसी प्रकार से जो दिल्ली में काफी फर्जी पाए गए, जमीनें भी देखी जाती हैं जो फर्जी हड़प ली जाती हैं, उन्हें बाउंड्री वगैरह करके उनमें मदरसा संचालित कर दिया जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदरसा का उद्देश्य मदरसा हो, मदरसा माने स्कूल, मदरसा माने विद्यालय, मदरसा माने एक तरह से शैक्षिक संस्थान। तो जो मदरसा का उद्देश्य होना चाहिए वो पूरी तरीके से ऐसी शिक्षा से संबंधित होना चाहिए जिससे विद्यार्थी जो निकले तो अपने जीवन में कुछ विकास कर सके। सरकार का कम मानना ये है, क्योंकि सरकार अनुदान देती है, सरकार पैसा देती है, विद्यालय में देती है, मदरसों में देती है। तो सरकार का मानना ये है कि अगर आपके एक हाथ में अगर कुरान हो तो एक हाथ में आपके लैपटॉप और कंप्यूटर भी होना चाहिए। आप वहाँ से अगर तालीम लेके शिक्षा लेके जाएं तो समाज में कुछ अच्छा करें। समाज में कुछ ऐसी गतिविधियां आपकी होनी चाहिए, समाज में ऐसे सेवा कार्य होने चाहिए। अपने लिए करें, आपके अपने परिवार के लिए करें, अपने व्यवसाय के लिए करें। इस तरह से इस तरह की तालीम, इस तरह की शिक्षा उसमें होनी चाहिए। लेकिन अब आज देखने में आ रहा है, जैसे क्योंकि ज़्यादातर माहौल ऐसा बन रहा है, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मदरसों में जो रजिस्टर्ड मदरसे भी नहीं है, जहाँ नहीं तहाँ देखो वहाँ मदरसे खोल लिए जाते हैं, वो शिक्षा विभाग में पंजीकृत भी नहीं है, अवैध मदरसे हैं। तो इन सब चीज़ों की जांचें हैं। जांच में क्या दिक्कत है? जांच होनी चाहिए। जांच स्कूलों की होती है, जांच विद्यालयों की होती है, जांच इंटर कॉलेजों की होती है, जांच डिग्री कॉलेजों की होती है, जांच मदरसों की भी होनी चाहिए। जांच में क्या दिक्कत है? जो सही हो सही सामने आएगा, जो सत्य है वो सत्य सामने आएगा। आप अगर अपने विद्यालय में लिखें कि हमारे विद्यालय में 500 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, 500 का आप अनुदान लेते हैं, उसके बाद अब वहाँ जांच की जाती है तो वहाँ 20 बच्चे निकलते हैं, 25 बच्चे निकलते हैं। तो ये इस तरह के जो अवैध कार्य हैं, चाहे विद्यालय के हों चाहे मदरसे के हों, उनको सामने आना चाहिए ना। उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल मैं देख रहा था वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का बयान, तो वो खुद इस बात से सहमत थे कि नहीं, जांच करिए, जांच होनी चाहिए। जो भी अवैध मदरसे हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। मदरसों में बाकायदा व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, कंप्यूटराइज्ड शिक्षा देनी चाहिए, अध्यापकों की भर्ती होनी चाहिए। जो जिस तरह से विद्यालय चल रहे हैं उसी तरह मदरसे भी चलें। लेकिन
बाकायदा नियमता चले और शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य के साथ चलें। बिल्कुल, मदरसे की आवश्यकता कहाँ पड़ती है जब सरकार के द्वारा तमाम प्रकार के विद्यालय खोल रखे हैं, काफी उसमें भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो मदरसे की आवश्यकता आखिर कब पड़ती है, किस शिक्षा के लिए पड़ती है? मदरसा तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो एक तरह से ये लोग अपना धार्मिक शिक्षा देने के लिए, दीनी या तालीम देने के लिए, उन्माद फैलाने के हिसाब से अपना करते हैं। बाकी इनके खुद बच्चे इस संप्रदाय के या इन लोगों के खुद बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। लोगों को अगर कुछ लोगों को डिस्टर्ब करना, गुमराह करना उसके लिए है, नहीं तो बाकी मदरसे की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर उनको लगता है कि नहीं मदरसे की आवश्यकता है, तो मदरसे भी बाकायदा विद्यालय की तरह ही संचालित हों। विद्यालय की तरह संचालित हो, जिस तरह से विद्यालय संचालित होते हैं उसी तरह मदरसे संचालित होते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से बात करें कि काफ़ी जो है मौलवी लोग हैं, वो लोग कह देते हैं कि हम मदरसा इसलिए चला रहे हैं ताकि मुस्लिम बच्चों को उर्दू पे हम कुछ सिखा पाएँ। लेकिन बात करें उर्दू की, तो उर्दू भी एक भाषा है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। जिस प्रकार से सरकार ने भी काफ़ी जो है उर्दू को जो है महत्व दिया है, जिस प्रकार से संस्कृत को महत्व दिया है, उसी प्रकार से सभी को उर्दू के बारे में जानना चाहिए। उर्दू शब्द जो है कोई गलत नहीं है, लेकिन इस पर जो है जो अलग प्रकार से जो शिक्षा दी जाती है, वो कुछ बच्चों को जो है अलग बैठा करके किया जाता है, तो वो कहीं न कहीं जो यहाँ गलत देखा जा रहा है। हमारे साथ में मैम है, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? गीता उमर। ये जिस प्रकार से जाँच चल रही है, आप कितना क्या सहमत हैं? आपका क्या राय है? मेरे विचार से तो जांच सभी विद्यालयों में जैसे होती है वैसे मदरसों में होनी चाहिए। यदि आप गलत नहीं हैं तो जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि गरीब का बच्चा भी ऊंचाइयों में जाकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उन लोग ही नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें और पढ़ के आगे बढ़ें, क्योंकि मदरसों में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी शिक्षा दी जाती है कि जिससे उनका भविष्य सुधरेगा, उनके माता पिता का भविष्य सुधरेगा। तो मेरा कहना यही है कि आप समझदारी से काम करें, जातिवाद पे ना जाएं, मुसलमान हिंदू ना करें और अपने बच्चों का भविष्य देखें। बिल्कुल, बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर जो बात है, बात जिस जिस प्रकार सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि आप जो है जाति जो यहाँ पर चलती है कि मैं इस जाति का हूँ या आप इस जाति के हैं, ये जातिवाद जो बिल्कुल खत्म करने का सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जाता है। मैं भी चाहता हूँ ये जातिवाद खत्म करना चाहिए और बच्चों के उत्तम शिक्षा के बारे में हमें निरंतर जो प्रयास करना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए। हमारे साथ में और भी एक भैया हैं, इनसे बातचीत करें। भैया, क्या नाम हुआ? आमिर सिंह। मदरसे के बारे में आपका क्या कहना है? मदरसे ये मुसलमानों को जो है धार्मिक शिक्षा देने के लिए जी वही वो संचालित करते हैं स्कूल टाइप से। जिस प्रकार से देखा जाता है, जो सरकार के द्वारा विद्यालय खोले जाते हैं उसमें हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, मतलब विभिन्न धर्म के जो भी बच्चे हैं वहाँ पर जाते हैं। वहाँ किसी प्रकार की रोक नहीं रहती है कि आप हिंदू हैं तो केवल आप आएंगे या आप हिंदू हैं तो आप नहीं आएंगे, अगला आएगा। और यहाँ पर मदरसे में जो देखा जाता है केवल एक मुस्लिम समाज के ही बच्चे जाते हैं, ऐसा क्यों? मुस्लिम समाज के और मुस्लिम समाज में केवल निम्न वर्ग के बच्चे जी उन्हीं को वो जो है चुनकर उन्हीं को लेते हैं। जो मदरसे संचालित करने वाले खुद अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। वो चुनकर ही जो उन मुस्लिमों में जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं उन्हीं को कब कब क्या आवश्यकता पड़ जाती है? क्या हम ये कहें ये सरकार ने जो विद्यालय चला रखे हैं उस विद्यालय में सरकार वैसी सुविधा नहीं दे पा रही, वैसी शिक्षा नहीं दी जा रही? जो प्राइवेट विद्यालय भी चल रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी सरकारी मान्यता दी जाती है सरकार के द्वारा विद्यालय चलाने की, तो उन विद्यालय में भी शिक्षा नहीं दी जा रही, तब मदरसे की आवश्यकता पड़ी, ऐसा मानना है? नहीं अरे सरकारी विद्यालयों में तो इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, हिंदी सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं। तो कैसे क्या हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि कोई आवश्यकता है मदरसे के अलग से। हाँ बिल्कुल, यही सबसे बड़ा विषय है कि यहाँ अभी तक हम लोगों को जानकारी ही नहीं है कि मदरसे की आवश्यकता आखिर पड़ती है तो क्यों? क्योंकि जो भी विद्यालय संचालित है उन विद्यालय में जो है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लगातार जो है प्रयास किया जाता है सारी शिक्षाएं देने का। अगर बात करें भाषा की तो हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, संस्कृत का भी प्रयोग किया जाता है, उर्दू का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि जो अलग से मदरसे जो संचालित किए जाते हैं, तो इस मदरसे के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, कौन सी शिक्षा दी जाती है, क्या किया जाता है, इनके अंदर कैसे जो है उनका जो है जैसे तमाम प्रकार के जो है देखने को मिलते हैं कि जो भी वहाँ पर जाने वाले बच्चे रहते हैं उनको इस तरीके जो कट्टरपंथी में बिल्कुल उतारू कर दिया जाता है। तमाम प्रकार के जो ऐसे तमाम भाषण आते रहते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा इसमें जो जिस प्रकार से जो है शासन के द्वारा जो लगातार जांच की जा रही है, इनकी जांच की जानी चाहिए
और जब सही पाया जाए तो उन्हें चलाया जाए, बाकी सारे मदरसों को बंद किया जाए। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।